खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इतिहास में पहली बार भर्ती कैलेंडर जारी कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उठाया ऐतिहासिक कदम। के बिश्नोई युवाओं को सरकारी नौकरी देकर सपनों को कर रही साकार। के बिश्नोई जोधपुर 16 अक्टूबर। एक दिवसीय जोधपुर प्रवास पर पहुंचे राजस्थान सरकार के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, शहर विधायक अतुल भंसाली, देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई, संभाग मीडिया संयोजक जगदीश दांडिया, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष संजय चंदीरमानी, संभाग मीडिया प्रभारी अचला सिंह नेरतिया साथ में मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री के बिश्नोई ने वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कुल 1,11,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए जारी की गई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी दी। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित अशिक्षित नौजवान युवाओं को काम देने के लिए एक अभियान छेड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में युवाओं के सपनों को साकार करने का काम राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार ने हजारों युवाओं के करियर बर्बाद किए। के बिश्नोई राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया और हर परीक्षा में पेपर लीक किए गए, हजारों युवाओं के करियर बर्बाद किए। हमारी सरकार ने पहला सबसे बड़ा काम यह किया कि पेपर लीक पर रोक लगा दी गई और पिछली सरकार में फर्जीवाड़े से नौकरी करने वाला एक को चुन चुन कर पकड़ा। हर दिन ऐसे फर्जी लोग एक को एसओजी पकड़ रही है। के बिश्नोई राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि हर दिन ऐसे फर्जी लोग एक को एसओजी पकड़ रही है। छोटी मछलियां भी पकड़ी जा रही है और बड़े मगरमच्छ भी गिरफ्त में आ रहे हैं। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, जिनमें से 8 परीक्षाएं को रद्द कर दिया गया था। उनमें से 50,000 से अधिक पदों की भर्तियों को गहलोत सरकार ने रद्द किया था। भाजपा सरकार 1 लाख नौकरियां देगी। के बिश्नोई राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस साल राज्य सरकार 1 लाख नौकरियां देगी। आपको जानकर खुशी होगी कि दिसंबर माह से पहले हमारी सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियों के आंकड़ों को पार कर लेगी। 9,200 से अधिक आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जारी होना शेष है और 50,000 से अधिक नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और 3,000 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी होना शेष है। हमारी सरकार ने दूसरा बड़ा काम यह किया कि राज्य सरकार के इतिहास में पहली बार भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया। पहली बार इसलिए क्योंकि सोच नहीं सकता है कि 2 साल से अधिक समय का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है। युवाओं की मांग पर सीईटी पात्रता परीक्षा में किया 40%। के बिश्नोई राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवाओं नीति 2024 लाने की बजट में एक घोषणा की है। स्टेट स्किल पॉलिश, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए से फाउंड ऑफ फंड देने की घोषणा भी ऐतिहासिक है। इसी के साथ युवाओं की मांग पर सीईटी पात्रता परीक्षा में 40% का मापदंड तय किया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 70 संवर्गों की तिथिवार घोषणा की है। युवाओं के सपनों को साकार करने का भजनलाल सरकार युवाओं के प्रति विजन जाहिर होता है। वर्तमान में राज्य सरकार ने कुल 1,11,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी, जिसमें से 32,000 से ज्यादा लोगों पदस्थापित कर दिया है तथा इसी माह में 10,000 से अधिक विभिन्न संवर्गों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ रोजगार देने की घोषणा की है। जोधपुर से आशीष पुरोहित। आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगभग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने हुए 10 महीने से अधिक हुए हैं और ये देश में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई
दिशा भी पकड़ी है, देश की दशा भी अलग दिशा में जा रही है। युवाओं के लिए बहुत सारे नए आयाम भी खोले जा रहे हैं और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में युवाओं का, शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में अनेक बार पेपर लीक हुए, कई भर्तियां रद्द की गई, लगभग 50,000 से अधिक भर्तियां रद्द की गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में घोषणा पत्र के द्वारा जो संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे किए, पेपर लीक करने वाले गिरोह की धरपकड़ की गई एसओजी के द्वारा, जिन जिन विद्यार्थियों ने पेपर लीक का सहारा लेकर के फर्जीवाड़ा करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको छांट करके एसओजी पकड़ के अंदर कर रही है और जो एक मेहनत करने वाला युवा, उसके परिवार की जो मेहनत से की हुई कमाई के द्वारा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो माता पिता लगे हुए थे, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और लगभग जो 50,000 पद गहलोत सरकार ने रद्द किए थे, लगभग 17 भर्ती की जो परीक्षाएं थे वो भी रद्द की थी और अब तक मात्र 10 महीने, या मैं कहना चाहूंगा कि दिसंबर तक 1 साल संपूर्ण होने तक 1 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। लगभग 9,200 पद से अधिक आयोजित जो परीक्षाएं हैं उनके परिणाम जारी होना शेष है। 50,000 से अधिक नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और 3,000 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी होना शेष है। हमारी सरकार के द्वारा पहली बार एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि अगले 2 वर्ष का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है कि आज तक देश आजादी के बाद में ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में भजनलाल जी के सरकार ने एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 की भी बजट में घोषणा की गई। उसके अंदर स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप को इक्विटी फंड के द्वारा 100 करोड़ के फंड की भी घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। युवाओं की मांग पर सीईटी पात्रता में 40% का मापदंड भी तय किया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग 70 संवर्गों का तिथिवार घोषणा की है। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए भजनलाल सरकार ने युवाओं के प्रति क्या विजन रखा है ये स्पष्ट जाहिर होता है। वर्तमान में राज्य सरकार कुल 1,11,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी कर चुकी है।
मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियों की और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ में, जो मोदी जी ने एक सपना देखा आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला। 140 करोड़ के इस देश में सभी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक एक योग्यता लेकर के पैदा हुआ है, वो अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार या स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सके, उन्होंने एक विजन लेकर के स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई को जोड़ते हुए देश को एक नई दिशा दी, युवाओं के लिए बहुत मजबूत कदम उठाया और विकसित भारत का संकल्प भी लिया। और उसी श्रृंखला में आदरणीय भजनलाल जी ने भी विकसित राजस्थान और आने वाले युवाओं के लिए बढ़ चढ़ करके किस तरीके से उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, कानून